बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है लेंस। अपन डेली लाइफ के अंदर लेंस को काफी यूज करते हैं। इसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, एक आवर्धक ग्लास के रूप में काम में लेते हैं। स्पेक्ट्रल के अंदर विजन डिफेक्ट को दूर करने के लिए इसको यूज करते हैं। जो भी अपने नेत्र दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली अपने पास में आज का जो टॉपिक है, ये आज का टॉपिक अपने पास में है लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, किसको अपन लेंस कहेंगे, ये अपने पास में है। देखो अपने पास में जो लाइट है उसकी फिनोमिना थी रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। हमने रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बारे में प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है, प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ा है अपन ने। तो आज अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस अपने पास में रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करने वाला एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। जो रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अपन लेंस कह रहे हैं। इसको अपन डिफाइन करेंगे। तो लेंस आपके पास में बेसिकली होता क्या है। लेंस आपके पास में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास का हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके पास प्लास्टिक हो सकता है। आजकल प्लास्टिक के लेंस भी अवेलेबल हैं। तो जो लेंस है वो आपके पास में ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, जिसके अंदर जो सरफेस होते हैं वो सरफेस कर्व हो सकते हैं, दोनों सरफेस कर्व हो सकते हैं। हो सकता है एक सरफेस आपके पास में प्लेन हो, दूसरा सरफेस आपके पास में कर्व्ड हो। तो आप इसको डिफाइन जब करोगे तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम in which both surfaces are curved and either one surface is plane and another one is curved. Then such arrangement is known as lens. तो लेंस आपके पास में एक प्रकार का ऐसा निकाय है, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर दोनों पृष्ठ वक्रित हो सकते हैं या उसमें से एक पृष्ठ प्लेन हो सकता है, समतल हो सकता है, और दूसरा पृष्ठ आपके पास में वक्रित हो सकता है। तो यह आपके पास में लेंस की डेफिनेशन आ जाती है। तो लेंस आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं। लेंस जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से आपके पास में लेंस बेलनाकार हो सकता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल। लेंस आपके पास में स्फेरिकल हो सकता है, गोलीय हो सकता है। लेंस आपके पास में पैराबोलिक बोलिक भी हो सकता है। तो हम इसमें से स्फेरिकल लेंस को पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल लेंस आपके पास में दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपके पास में आ जाता है कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा आपके पास में आ जाता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसे होता है। कन्वेक्स लेंस आपके पास में किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। यहां अगर अपन इसकी डायग्राम में देखें तो ये आपके पास में उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, विच इज थिकर एट दी सेंटर एंड थिन एट दी एजेस। जो आपके पास किनारों पर पतला और सेंटर पे मोटा होता है, ऐसे लेंस को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को अपन कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस के अंदर दो सरफेस है आपके पास में। ये ब्लजिंग आउटसाइड है, आउटसाइड है, इधर वाला भी ब्लजिंग आउटसाइड है। दोनों बाहर की ओर उभरे हुए भाग हैं, जिससे जो सेंटर वाला पार्ट है वो मोटा हो जाता है और जो किनारे हैं ये आपके पास पतले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में कन्वेक्स लेंस बनता है। कन्वेक्स लेंस को अगर अपन स्फेयर का पार्ट माने इस प्रकार से, तो ये दो स्फेयर के पार्ट हो गए हैं आपके पास में। इधर वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस स्फेयर का पार्ट है और इधर वाला पोर्शन इस स्फेयर का पार्ट है। तो आपके पास में जो कन्वेक्स लेंस है उसके अंदर दोनों सरफेस की जो रेडियस होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसा आपके पास में पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। यह आपके पास में उत्तल लेंस आ जाता है। और क्योंकि जब इंफिनिटी से इस पर लाइट रेज आती है और लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर इसके अंदर कन्वर्ज होती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं।
इसलिए अपन इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, और इस कारण से इसको अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसके अंदर क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं, जो लाइट रेज है, वो वास्तव में पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो इसका फोकस होगा ये वास्तविक फोकस होगा। यहाँ पर इसका फोकस वास्तविक फोकस मिलेगा आपको, यहाँ पर ये अभिसारी लेंस बन जाता है। तो द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस मीट्स एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली, सच ए पॉइंट इज नाउन एज रियल फोकस। ये आपके पास में उत्तर लेंस का रियल फोकस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लेंस जो है आपके पास, कन्वेक्स लेंस जो है, वो सभी जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्ज करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर, और इसलिए ये आपके पास में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, फिर आपके पास में जो कन्वेक्स लेंस है, इसके कितने प्रकार होते हैं इसको अपन देखते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के आपके पास बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला कन्वेक्सो कन्वेक्स उभयोतल, दूसरा प्लेनो कन्वेक्स समतलोतल, तीसरा कनकेवो कन्वेक्स अवतलोतल। ये आपके पास इसके 3 टाइप हो जाते हैं। तो पहले अपन देखते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कन्वेक्सो कन्वेक्स, यानी दोनों जो आपके पास कर्व सरफेस हैं, दोनों जो वक्रित भाग हैं, वो दोनों ही कन्वेक्स टाइप के हैं, उत्तल टाइप के हैं। यानी कि अगर दोनों ही पारदर्शी माध्यम वाले पार्ट, ये दोनों भाग, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये दोनों भाग उत्तल प्रकार के होते हैं, तो आपके पास में उभयोतल लेंस बनता है। इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस भी इसको बोला जाता है। फिर आपके पास में इसका सेकंड टाइप आता है प्लेनो कन्वेक्स, यानी एक पार्ट है वो प्लेन हो जाए और दूसरा कन्वेक्स हो जाए। तो इसके लिए आपके पास में यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो पार्ट है, ये पार्ट प्लेन पार्ट को दिखा रहा है, ये एक समतल को दिखा रहा है, और इधर वाला जो भाग है, ये भाग आपको कन्वेक्स टाइप का भाग दे रहा है, ये उत्तल प्रकार का भाग है। तो जब एक समतल और एक उत्तल, इन दोनों को इस प्रकार से अगर मिला दिया जाता है, तो आपके पास में समतलोतल प्रकार का उत्तल लेंस बन जाता है। फिर आपके पास में आता है अवतलोतल। तो अवतलोतल के अंदर आपके पास में एक पार्ट जो है वो कनकेव टाइप का होना चाहिए, अवतल प्रकार का होना चाहिए, और दूसरा उत्तल प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास में कनकेवो कन्वेक्स टाइप का लेंस बनता है। तो ये जो इधर वाला भाग है, ये हमने उत्तल प्रकार का ले लिया है, और इधर वाला जो भाग है, ये देखो डॉटेड दिखाया गया है, इधर वाला जो भाग है वो आपके पास अवतल प्रकार का है, और इस प्रकार से आपके पास अवतलोतल प्रकार का उत्तल लेंस बन जाता है। तो आपके पास उत्तल लेंस क्या था? उत्तल लेंस आपके पास में ऐसा लेंस था जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसके 3 प्रकार थे, उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल, कन्वेक्सो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स। यानी यदि दोनों ही भाग कन्वेक्स टाइप के होते हैं तो आपके पास में कन्वेक्सो कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स लेंस बनता है। यदि आपके पास एक प्लेन और एक कन्वेक्स टाइप का होता है तो प्लेनो कन्वेक्स बनता है। यदि एक कनकेव टाइप और एक कन्वेक्स टाइप होता है तो आपके पास कनकेवो कन्वेक्स टाइप का लेंस बन जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जो लेंस है उसका स्फेरिकल लेंस की सेकंड टाइप। तो लेंस आपके पास में दूसरा जो होता है वो होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को अपन हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस किसको बोलते हैं इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर आपके पास में अवतल लेंस के अंदर ये जो पार्ट है ऊपर का और नीचे का, ये दोनों पार्ट बीच के भाग से मोटे हैं। तो यहाँ पर ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, बीच का जो भाग है वो धसा हुआ होता है, उसको हम अवतल लेंस बोल देते हैं, कनकेव लेंस बोल देते हैं। इसके अंदर जो प्रकाश किरणें हैं जो अनंत से आपतित हो रही हैं, वो प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद में, रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो लाइट रे हैं ये
मीडियम के अंदर डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए इस लेंस को, जो अवतल लेंस है, उस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर ये आपके पास में अपसारी लेंस आ जाता है। फिर आपके पास में इसके टाइप्स आ जाते हैं। अपसारी लेंस जो है, जो आपके पास अवतल लेंस है, उसके भी 3 प्रकार हैं। पहला आपके पास आ जाता है कनकेवो कनकेव, उभयावतल यानी बाई कनकेव। इसके अंदर दोनों जो पृष्ठ है, इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग भी, दोनों ही पृष्ठ अवतल प्रकार के होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। फिर इधर आपके पास में ये जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव के अंदर आपके पास में जो समतलावतल है, इसके अंदर एक जो भाग है, एक भाग आपके पास में समतल और दूसरा जो भाग है वो अवतल प्रकार का हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके पास लेंस बनेगा उसको हम प्लेनो कनकेव लेंस बोलेंगे, समतलावतल लेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास तीसरा आता है इसके अंदर कन्वेक्सो कनकेव या उत्तलावतल। तो इसके अंदर जो एक भाग है, एक साइड का जो सरफेस है, ये आपके पास में कन्वेक्स टाइप का हो जाएगा, उत्तल प्रकार का हो जाएगा। और एक जो भाग है इधर वाला, ये हमने इसके अंदर कनकेव टाइप का या अवतल प्रकार का ले लिया इस प्रकार से। तो ये जो लेंस आपके पास बनता है इसको उत्तलावतल लेंस बोल देते हैं। तो आपके पास में कनकेव जो लेंस था उसके 3 प्रकार हो गए। कनकेवो कनकेव, दोनों भाग, दोनों पृष्ठ अवतल प्रकार के होने चाहिए। प्लेनो कनकेव, एक भाग प्लेन और एक अवतल प्रकार का होना चाहिए। फिर कन्वेक्सो कनकेव, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास में कनकेव लेंस के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। तो कनकेव लेंस के अंदर अपन ने देखा, जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस आपके पास में किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ये आपके पास में अवतल लेंस बन जाता है। इसको अपसारी लेंस बोलते हैं क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को माध्यम में अपसरित करता है। अपवर्तन के बाद में माध्यम में बिखर जाती हैं, इसलिए इसको अपन अपसारी लेंस भी बोल देते हैं। फिर आपके पास में इसके अंदर आ जाता है यूजेस ऑफ लेंस क्या होते हैं। तो यूजेस ऑफ लेंस आपके पास क्या है? तो यूजेस ऑफ लेंस में अपने पास फर्स्ट आ जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम में ले सकते हो। यह आपके पास आवर्धक के रूप में काम आ सकता है। दूसरा आपके पास में किसी भी प्रकार का जो कैमरा है, कैमरा के अंदर लेंस होता है। किसी भी प्रकार का आपके पास में माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के अंदर भी लेंस होता है। किसी भी प्रकार का टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के अंदर भी आपको लेंस लेना पड़ता है। तो आपके पास में यूजेस ऑफ लेंस है, उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाता है, कैमरा हो जाता है, माइक्रोस्कोप हो जाता है, टेलीस्कोप हो जाता है। यह आपके पास में हो जाता है, यानी कि आप लेंस को आवर्धक के रूप में, लेंस को कैमरे के अंदर, लेंस को आप सूक्ष्मदर्शी में, लेंस को आप टेलीस्कोप में, प्रत्येक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेंस या मिरर यूज होते हैं। तो लेंस के आपके पास में ये बेसिकली आ जाते हैं। और स्पेक्ट्रल के रूप में भी आप इसको यूज करते हो, स्पेक्ट्रल के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। चश्मे के रूप में भी आप इसको यूज करते हो। तो चश्मे के रूप में यूज करते हो तो दोनों लेंस यूज हो सकते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स टाइप भी। इसके अंदर आपका जो आई डिफेक्ट है उसको आप दूर करते हो। ठीक है, तो यह आपके पास में लेंस टॉपिक हो जाता है। अगर हम लेंस टॉपिक के अंदर कंपेरेटिवली देखें तो आपके पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आ गए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास में मिरर आ जाता है। तो मिरर को अपन पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं। फिर अपने पास में लेंस आते हैं, फिर आपके पास में प्रिज्म आता है। तो आप इन सबको, एक ग्लास स्लैब भी इसके अंदर आता है। तो रिफ्रैक्शन की जब बात करते हैं अपन, तो रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी भी की जा सकती है। जैसे मान लो ग्लास स्लैब, लेंस और प्रिज्म, इन तीनों के अंदर अगर कंपैरेटिव स्टडी करें अपन, तो ग्लास स्लैब के लिए आपके पास में जो सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, और इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं सारे के सारे वो पैरेलल होते हैं। इसके अंदर आपको पैरेलल लाइट रेज मिलती हैं। लेंस जो होता है, लेंस के अंदर जो आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास इसके अंदर कर्व्ड होते हैं। 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस होंगे, उसमें से या तो दोनों कर्व्ड होंगे
इस प्रकार से, या दोनों ही आपके पास में एक कम से कम एक प्लेन हो जाएगा, एक कर्व्ड हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपके पास में रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाते हैं। और जो प्रिज्म होती है उसके अंदर रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं 3, और तीनों किसी ना किसी एंगल के ऊपर एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर झुके होते हैं, और इसके अंदर आपके पास में प्रिज्म बन जाती है। तो ये जो तीनों ग्लास स्लैब, लेंस और प्रिज्म, ये तीनों के तीनों रिफ्रैक्शन के ऊपर कार्य करते हैं। ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन के अंदर काम करते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास के अंदर इसको आगे स्टडी करेंगे।